हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सभी जो हमने आगे के लेक्चर में जो भी डिपार्टमेंट देखे थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सेंटर के जो भी डिपार्टमेंट देखे थे, वो डिपार्टमेंट वाइज जो भी कोई ऑफिसर थे वो ऑफिसर का वर्क हम डिटेल में देखने वाले थे। जैसे कि आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि कंप्लीटली जो स्ट्रक्चराइज होता है, जो डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर होता है जो कंप्यूटर सेंटर का, वो उसका फ्लो भी हमने देखा था। तो उस वाइज जो भी डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर थे या फिर एनालिसिस थे, डेवलपर्स थे, ऑपरेशन मैनेजर्स होते थे, तो वो सारे के सारे का वर्क हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में द डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर के बारे में। मतलब कि जो डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर होता है उसका वर्कआउट क्या रहता है, वो किस किस तरह के जो वर्क है वो हैंडल करता है, जो कंपनी का जो भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे डिपार्टमेंट को कैसे हैंडलाइट करता है, उसको इंस्ट्रक्शन कैसे देता है, उसका वर्क जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर, द डीपीएम मतलब कि डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर। द डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फॉर प्रोडक्शन। मतलब कि जो डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर होता है वो क्या होता है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों के साथ जुड़ा होता है। मतलब कि उसको रिसर्च भी करना होता है और डेवलपमेंट मतलब का जो प्रोडक्शन है वो भी उसके साथ जुड़ा होता है। मतलब कि जो डेटा प्रोसेसिंग हमने देखा कि जो कंप्यूटर सेंटर के अंदर सबसे टॉप लेवल पर जो भी होता है वो कौन होता है, डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। और जो डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डेटा प्रोसेसिंग में। मतलब कि जो भी कोई सब डिपार्टमेंट है उस किसके अंडर आएंगे, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर के अंडर। तो डेटा प्रोसेसिंग जो मैनेजर होता है वो उसका काम क्या होता है, जो रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना और उसका प्रोडक्शन करना। मतलब कि वो क्या काम करेंगे, उसके अलावा रिसर्च करना, उसके हिसाब से वो क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे उसका भी रिसर्च करना और उसका प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है, डीपीएम, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर। ही इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि वो जो भी डिपार्टमेंट उसके अंडर आते हैं उसके हिसाब से उसकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखाई गई है कि उसके अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फॉलो करनी होती है। तो सबसे पहले उसकी अंडर देखते हैं कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको फॉलो करना होता है या उसको किस तरह से हैंडल करना होता है। तो सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। मतलब कि सबसे पहले क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है या कोई भी जो डेवलपमेंट होता है उसका ऑब्जेक्टिव तो क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, उसको मदद करना होता है कि उसको कैसे ऑब्जेक्टिव उसका कैसे क्लियर करे, उसको कैसे डेवलपमेंट करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन है या उसका जो हैंडलिंग है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर की। दूसरा है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी। जो डेवलपमेंट पॉलिसी बनी हुई है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। मतलब कि जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो भी कोई डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाता है वो कौन बनाता है, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर पॉलिसी बनाता है। तो ऑब्वियसली हमें भी पता है कि जो बनाता है वही एक रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो मतलब कि जो कंप्यूटर सेंटर का जो भी कोई डेवलपमेंट पॉलिसी है या किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस किस चीज़ का डेवलपमेंट कब करना है, वो सारी की सारी जो पॉलिसी है वो किसके पर रिस्पॉन्सिबल रहती है, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट मैनेजर के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द डिपार्टमेंट इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर स्टैंडर्ड। मतलब कि उसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। हमने आगे भी देखा था कल के लेक्चर में कि किस किस तरह के डिपार्टमेंट है वो जो डेटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमने जो भी कोई डिपार्टमेंट है उसके सब डिपार्टमेंट है उसके साथ कम्युनिकेट करना, उसके साथ जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसका प्रोवाइड करना, उसकी जो भी वर्क इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे काम करना है, उसकी जो गाइडलाइंस है वो कंप्लीटली एक स्टैंडर्ड वे के अंदर उसको देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। मतलब कि जो भी कंपनी के अंदर या कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो भी कुछ वर्क करना होता है, किस वर्क को कहाँ पे आपको यूटिलाइज करना है, किस डिपार्टमेंट को हैंडल करना है, किसके साथ कम्युनिकेशन करना है, वो सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर। मतलब कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद है प्रिविजन, यूटिलाइजेशन एंड कंट्रोल रिसोर्स रिक्वायर्ड विद इन द डिपार्टमेंट। मतलब मैंने जैसे कहा वैसे
कि क्या क्या डिपार्टमेंट को ज़रूरी है, किस किस चीज़ या किस किस डिपार्टमेंट को यूटिलाइज करना है, किस किस रिसोर्स को कंट्रोल करना है, वो सारा का सारा हैंडलिंग होता है। जो मेन टॉप मैनेजमेंट आप उसको बोल सकते हो, वो कौन करता है? द डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर। मतलब कि जो किस तरह का हमें प्रोवाइडन करना है, मतलब कि किस डिपार्टमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस डिपार्टमेंट को किस वर्क के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, किस रिसोर्स के साथ उसको हमें कंट्रोल करना है, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, उसको डेवलपमेंट कैसे करवाना है, वो सारा का सारा जो हैंडलिंग होता है वो डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर के पास होता है। मतलब कि उसके अंदर जो भी कोई अंडर काम करते हुए डिपार्टमेंट है, उसका सारा हैंडलिंग, उसका सारा जो रिपोर्ट है वो किसके पास रहता है? डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर के लिए। और उसका जो भी कोई हैंडलिंग है, उसके इंस्ट्रक्शन देना है, उसको वर्क देना है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर के लिए। क्योंकि जो डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर होता है वो क्या होता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब कि कंप्यूटर सेंटर का मेन डिपार्टमेंट कौन होता है? डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। तो वो यूनिट का जो भी हेड होगा उसे ही सारे की सारी जो कंप्यूटर सेंटर के अदर जो भी कोई डिपार्टमेंट है उसको ही हैंडल करना होगा, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होगी कि कैसे वो वर्क करे। तो ये जो सारी हमने यहाँ पे पढ़ी कि जो डीपीएम है वो किस किस तरह की चीज़ को ध्यान में रखना होगा, उसको रिसर्च डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के अंदर उसको रिस्पॉन्सिबल गिना जाएगा। उसके साथ साथ ही अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे कि कोऑर्डिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी। जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसका भी एक वन टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबल गिन सकते हैं उसको। उसके बाद है एस्टैब्लिश ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द डिपार्टमेंट इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर स्टैंडर्ड। उसके बाद प्रोविजन यूटिलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड विद द डिपार्टमेंट। जो ये सारे के सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई वो किसके अंडर आती है? द डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर के। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला देखा डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर। उसके बाद देखे जो उसके अंडर जो भी कोई डिपार्टमेंट आते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है प्रोजेक्ट लीडर। उसके अंदर कौन आता है? प्रोजेक्ट लीडर आता है। तो प्रोजेक्ट लीडर जो ऑफिसर है या पर्सन है उसका काम क्या होता है, उसको कैसे कैसे वर्कआउट करना होता है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सब हम देखने वाले हैं। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है? तो प्रोजेक्ट लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवर कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब कि जो कंप्यूटर सेंटर के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसका कंप्लीटली ओवरऑल कंट्रोल और उसका कोऑर्डिनेशन किसके हाथों में होता है? प्रोजेक्ट लीडर के हाथों में। मतलब कि जो प्रोजेक्ट लीडर है वो क्या करता है? पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसके रिस्पॉन्सिबल काम करता है। मतलब कि किस चीज को किस पर्सन को देना चाहिए, किस डिपार्टमेंट को ये काम देना चाहिए, वो सारा प्रोजेक्ट कैसे हैंडलिंग करेगा, किस किस चीज को वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रोजेक्ट का, तो वो सारा काम कौन करता है? प्रोजेक्ट लीडर करता है। जैसे हमने आगे देखा थी जो डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर है वो क्या करता है कि ऑल डिपार्टमेंट के अंदर जो क्या करता है? वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसके साथ कम्युनिकेटिव करता है। तो वैसे ही जो कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो किसके हाथों में होता है? प्रोजेक्ट लीडर के हाथों में। रिस्पॉन्सिबल फॉर द अलोकेशन ऑफ फंक्शन विद इन द प्रोजेक्ट। मतलब कि वो क्या एक रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको जो फंक्शन दिए गए हैं उसके अंदर उसको वर्क करना होता है। तो उसका जो सारा का सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके हाथों में होता है? प्रोजेक्ट लीडर के। तो ये हमने देखा कि प्रोजेक्ट लीडर क्या वर्क करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक याद रखनी होगी कि वो सारा का सारा जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके हाथों में होता है? प्रोजेक्ट लीडर के हाथों में होता है। उसको जो फंक्शन दिए गए उसको अलोकेशन किया गया उसके हिसाब से उसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है, हैंडलिंग करना होता है। तो ये देखा हमने प्रोजेक्ट लीडर। उसके बाद हम देखने वाले हैं चीफ एनालिसिस। तो एक चीफ एनालिसिस का काम क्या होता है? वो जो पर्सन होता है उसके रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, वो किस किस तरह का कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो पार्ट है या पोर्शन को काम करवाता है वो हमें देखना है। तो ड्यूटी R2 मतलब कि जो चीफ सिस्टम एनालिसिस्ट है उसकी यहाँ पे ड्यूटी दी गई। कलेक्ट रिकॉर्ड्स एंड एनालिसिस डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसीजर एंड सिस्टम। मतलब कि सबसे पहले क्या करना होता है कि जो कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो भी कोई काम चल रहा है या कोई भी रिकॉर्ड्स है उसको कलेक्ट करना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको इकट्ठा करके परमानेंटली सेव करना होगा। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो सिस्टम है उसको कलेक्ट रिकॉर्ड उसका एनालिसिस करना है। मतलब कि जो कंप्यूटर सेंटर के जो भी कोई सिस्टम है, जो भी कोई प्रोसीजर है वो कैसे काम कर रही है, किस जगह पे कितना रिकॉर्ड्स इकट्ठा हुआ है उसको कलेक्ट करना है, किस जगह पे कैसा वर्क हो रहा है,
है, किस जगह पे क्या जरूरी है, वो सब कुछ एनालिसिस करने का काम क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस। मतलब कि जो चिप एनालिसिस, जो चिप सिस्टम एनालिसिस है, वो क्या करता है कि जो भी हमारा कंप्यूटर सेंटर है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करता है। उसके अंदर जो भी कोई डिपार्टमेंट है उसका काम सिंपली क्या होता है, रिकॉर्ड को कलेक्ट करना, जो सिस्टम या प्रोसीजर के हिसाब से जो रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट करना और उसको एनालिसिस करने का काम करता है। दूसरा है डेवलप आइडिया फॉर कंप्यूटराइज सिस्टम सुपीरियर ऑफ द करंट एंड एग्जिस्ट सिस्टम। मतलब कि उसका काम क्या होता है कि उसको जो प्रोसीजर है या उसको सिस्टम है उसका रिकॉर्ड इकट्ठा करके उसको एनालाइज करना होता है और उसके हिसाब से उसको न्यू जो कंप्यूटराइज आइडिया है उसको डेवलप करना होता है और उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर अप्लाई करना होता है। मतलब कि जो वो एनालाइज करते हैं, जो भी रिकॉर्ड वो एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से वो क्या न्यू कर सकता है, उसके अंदर हम क्या न्यू प्रोसीजर ला सकते हैं, वो सारा का सारा आइडिया कौन देता है, चिप सिस्टम एनालिसिस्ट। मतलब कि हमें क्यों न्यू प्रोसीजर के अंदर क्या रखना चाहिए, उसके अंदर जो भी एनालिसिस है उसको हमें कैसे अपडेट करना चाहिए, कौन सी सिस्टम है वो सही से नहीं चल रही है उसको बदल के हमें न्यू आइडिया वहाँ पे लगाना चाहिए। तो वो सारा का सारा डेवलपमेंट किसके हाथों में होता है, चिप सिस्टम एनालिसिस का होता है। प्रिपेयर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग है उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन प्रिपेयर करता है, जो चिप सिस्टम एनालिसिस। मतलब कि हमें कंप्यूटर कैसे चलाना है, किस टाइप का वर्क करना है, वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन है वो कौन प्रिपेयर करता है, चिप एनालिसिस। मतलब कि उसके पास ही सारे कुछ रिकॉर्ड्स होते और उसका ही वो एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से उसको पता चल जाएगा कि किस तरह का उसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, किस तरह का वर्क होना चाहिए। तो वो सारा प्रिपेयर कौन करता है, चिप सिस्टम एनालिसिस। उसके बाद है डिफाइन एरर मैसेज टू बी इनकॉर्पोरेट। मतलब कि जो भी कोई एरर है तो उसको हमें कंप्यूटर या हमारा जो भी कोई डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है उसके सामने रखनी होगी। तो वो सारा काम कौन करता है, चिप सिस्टम एनालिसिस। मतलब कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, हमारे जो वर्क प्रोसीजर है कंप्यूटर सेंटर के अंदर कौन सी चीज वो एरर क्रिएट कर रही है, उसको मतलब कि सॉल्यूशन लाने का काम भी कौन करता है, चिप सिस्टम एनालिसिस। उसके बाद है एस्टिमेट रन टाइमिंग। मतलब कि उसका जो टाइमिंग होता है वो कहता है, उसका एस्टिमेट कौन करता है, वो चिप सिस्टम एनालिसिस करता है। मतलब कि कोई प्रोजेक्ट है वो हमें क्लियर करना है या डेटा प्रोसेसिंग करना हो तो उसको किस टाइम के अंदर हम कंट्रोल कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, वो कौन एस्टिमेट कौन क्रिएट करता है, चिप सिस्टम एनालिसिस। उसके बाद है स्पेसिफिक चेक एंड कंट्रोल टू बी एम्बेडेड इनटू फ्यू सिस्टम। मतलब वो चेक करता है कि स्पेसिफिक जो कंट्रोल है उसके साथ हम किस नई चीज या नई सिस्टम को एम्बेडेड कर सकते हैं। मतलब कि हमें किस चीज के अंदर अपडेटेशन होना चाहिए, किस सिस्टम को हमें न्यू सिस्टम के साथ अपडेट करनी चाहिए, उसको एम्बेड करनी चाहिए, वो सारा एनालिसिस करता है। डिफाइन एक्शन रिक्वायर्ड टू डील विथ वेरियस कंडीशन आंसरिंग द सिस्टम। मतलब कि जो कोई सिचुएशन के हिसाब से कोई एक डील क्रिएट होती है या कंडीशन क्रिएट होती है तो वो सिस्टम के हिसाब से उसको क्या अपडेट करना होगा, उसके साथ क्या डील करनी होगी, वो सारा का सारा एक्शन डिफाइन कौन करता है, चिप सिस्टम एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने देखा कि चिप सिस्टम एनालिसिस है वो कौन कौन सा काम करता है वो यहाँ। उसके बाद हमें देखना है कि चिप प्रोग्रामर। तो यहाँ पे हमने देखा कि चिप सिस्टम एनालिसिस क्या करता है, वो कम्प्लीटली जो हमारा एक टाइप से बोल सकते हो कि हमारा जो भी कोई कंप्यूटर सेंटर है उसके अंदर जो भी कुछ चल रहा है, उसकी सिस्टम प्रोसीजर है, उसका सारा का सारा आइडिया किसका होता है, सिस्टम एनालिसिस का होता है। अब क्या न्यू है, चिप प्रोग्रामर। बट अब चिप प्रोग्रामर का काम क्या होता है वो हमें देखना है। तो चिप प्रोग्रामर वर्क क्लोजली विद सिस्टम एनालिसिस टू आइदर क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर और टू रिव्यू एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। जो चिप प्रोग्रामर है वो क्या करता है, वो सिस्टम एनालिसिस के साथ ही क्लोजली मिलकर ही काम करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को मिलकर ही काम करते हैं। क्योंकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा जो कंप्यूटर सेंटर है उसके अंदर कौन से न्यू जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप की ज़रूरत पड़ेगी या बनाने की ज़रूरत है, उसके रिव्यू और उस एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसको कैसे अपडेट करना होगा, वो सब कौन करता है, चिप प्रोग्रामर करता है। मतलब कि जो चिप प्रोग्रामर जो एनालिसिस है वो दोनों को मिलकर, मतलब कि जो भी कुछ न्यू हमें अपडेट करना है वो कौन बताएगा, सिस्टम एनालिसिस बताएगा। मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर में कुछ न्यू अपडेट करना है या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को न्यू सॉफ्टवेयर से बदलना है, रिप्लेस करना है, तो वो दोनों कौन कौन मिलकर काम करेंगे, चिप प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिसिस दोनों एक साथ मिलकर ही काम करेंगे। ही सुपर
एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, मेंटेन प्रोग्रामर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर वो क्या करता है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, मेंटेनेंस प्रोग्रामर है एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है वो क्रिएट करता है। तो प्रोग्रामर आर इन चेंज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। वो क्या करता है कि जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामिंग को चेंज करता है, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको रिप्लेस करता रहता है, तो उसके हिसाब से न्यू न्यू फंक्शन को वो बनाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कौन कौन से फंक्शन के हिसाब से वो न्यू सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करता है। तो प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम, फ्लो चार्ट एंड कोडिंग, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले फ्लो चार्ट और कोडिंग है जो प्रोग्राम्स की उसको क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। उसके बाद जो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है उसको, जो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि कैसा प्रोग्राम बनाने वाला है वो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है। और उसके साथ ही वो किसको बताता है कि जो सिस्टम एनालिसिस है उसके साथ मिलकर ये कम्प्लीटली प्रिपरेशन करता है। प्रोग्राम टेस्टिंग करता है, मतलब कि वो प्रोग्राम हेल्पफुल है या नहीं है, किस तरह का हम उसको न्यू अपडेट दे सकते हैं, किस किस चीज़ के अंदर एरर आ रही है, उसके हिसाब से वो प्रोग्राम का कम्प्लीटली क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जो ऑपरेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रक्शन है, उसको पहले प्रिपरेशन करेगा कि किस किस तरह की जो हमें इंस्ट्रक्शन देनी होगी प्रिपरेशन के दरमियान या ऑपरेटिंग के दरमियान। प्रोग्राम में मेंटेन एंड मॉडिफिकेशन, प्रोग्राम को हमें कैसे मेंटेन करना है, कैसे मॉडिफिकेशन करना है, वो सारी जो चीज़ है, मतलब कि जो कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड या प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो वर्क कौन करेगा, चीफ प्रोग्रामर ही करेगा। तो मतलब कि जो चीफ प्रोग्रामर है वो क्या वर्क करेगा कि हमें कौन कौन से न्यू सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहिए, किस किस तरह से उसको फ्लो चार्ट और कोडिंग करना चाहिए, उसके हिसाब से कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, किस किस तरह से उसको टेस्टिंग करना चाहिए, उसको किस ऑपरेट करने के लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शन बनानी पड़ेगी, उसके साथ उसको मेंटेन और मॉडिफिकेशन कितने टाइम के अंदर करना है और कैसे करेंगे वो सब ध्यान रखना है। तो ये हो गया कंप्यूटर प्रोग्रामर मैनेजर। उसके बाद हम देखने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर, मतलब कि जो कंप्यूटर के जो मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं तो वो हिसाब से हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से जो ऑपरेशन होते हैं वो किस किस तरह से वो करते हैं कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर। वो एक डिपार्टमेंट हो गया जो एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट की तरह भी ये आप ले सकते हो, बट आपको इसमें ध्यान देना हो कि किस किस तरह के ऑपरेशन है, किस किस तरह का डेटा कलेक्शन है, वो सब कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर करता है। तो स्टार्ट करते हैं। He is responsible for the day-to-day running of the computer, control flow of work, मतलब कि जो कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर होता है वो क्या करता है, डे टू डे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डे टू डे जो रनिंग कंप्यूटर है उसका कंट्रोल है, उसका फ्लो वर्क है, डेटा प्रिपरेशन है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, कंप्यूटर ऑपरेशन है, एंड ऑल्सो जो अलाइज है, जो इंजीनियरिंग ड्यूरिंग मेंटेन प्रोसीजर क्या करते हैं, वो सारी की सारी जो प्रोसीजर है वो किसको रिस्पॉन्सिबल रहती है, कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो डे टू डे की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि कंप्यूटर कैसे कंट्रोल करता है, उसका फ्लो वर्क कैसा है, डेटा प्रिपरेशन कैसी है, डेटा को हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना होता है, कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करते हैं, वो सारा का सारा जो रिपोर्ट है उसका मेंटेन रिपोर्ट है वो कौन काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर। मतलब कि जो भी कोई डे टू डे वर्क होता है कंप्यूटर सेंटर के अंदर वो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर की होती है। ही विल बी रिक्वायर्ड शेड्यूल टू वर्कलोड सो एज टू बी ऑब्टेन बेस्ट यूजर ऑफ द रिसोर्स टू एंश्योर द वर्क प्रोग्रेस थ्रू द डिपार्टमेंट। मतलब कि जो इसके अंदर क्या आता है कि जो कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर होता है उसके अंदर वर्कलोड डेली होता है, मतलब कि वो सारा का सारा जो कंप्यूटर सेंटर है उसका मैनेजमेंट करता है, मतलब कि कितना वर्क हुआ है, किस तरह से वर्क करते हो, वर्क की गाइडलाइन क्या है, वो सब क्या करता है, वो कर मैनेज करता है, उसको रिस्पॉन्सिबल करता है। मतलब कि वो सारा का सारा हैंडलिंग कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर के हाथ में होता है। तो उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, मतलब कि रिसिप्ट ऑफ डेटा, उसको जो रिसिप्ट डेटा है वो डेटा प्रिपरेशन है, ऑपरेशन है, डिस्पैच है, कंट्रोल है, वो सारे स्टेज वो फॉलो करता है। एंड टू मेंटेन ऑल नेसेसिटी फाइल, मतलब कि जो उसकी ज़रूरी फाइल है वो भी साथ साथ मेंटेन करता है।
इसलिए उसके पास वर्कलोड होता है। मतलब कि जो कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर है वो कम्प्लीटली क्या होता है, डे टू डे जो भी वर्क होता है वो मेंटेन करता है, पूरा का पूरा कंप्यूटर मैनेजमेंट। उसके साथ साथ उसका कितना डेटा कंप्लीट हुआ है, कितना डेटा प्रोसेसिंग में है, उसके साथ साथ उसका जो नेसेसिटी फाइल है वो भी मेंटेन करता है, उसकी जो वर्क लाइन है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा का सारा वर्कलोड जो है वो मेंटेन करता है। द फॉलोइंग स्पेशलिस्ट वर्क विद द ऑपरेशन मैनेजर। यहाँ पे आपको जो स्पेशलिस्ट दिए गए वो वर्क मैनेजर के साथ काम करते हैं। कौन कौन से वो हम देते हैं। डेटा कंट्रोल स्टाफ है, जो स्पेशलिस्ट जो डेटा कंट्रोल कैसे करते हैं उसका जो स्पेशलिस्ट स्टाफ होता है वो उसके साथ काम करता है। डेटा प्रिपरेशन स्टाफ होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कंप्यूटर रूम्स सुपरविजर होते हैं एंड कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। जो ऑपरेशन मैनेजर है, कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर है, उसके अंदर कंप्यूटर, हमने देखा कि कंप्यूटर सेंटर है उसका पूरा का पूरा हैंडलिंग करता है, तो वो अकेला तो सब काम नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर भी ज्यादातर स्टाफ होते हैं वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि डेटा कंट्रोल स्टाफ, हमें कोई भी डेटा कंट्रोल करना है तो उसके लिए वो अलग से स्टाफ रखेगा, वो कंप्लीटली क्या काम करेगा, डेटा कंट्रोल करने का। डेटा प्रिपरेशन करने के लिए भी अलग से स्टाफ रखा जाता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए भी अलग से स्टाफ रखा जाता है। मतलब कि जो भी डेटा है उसको कैसे स्ट्रक्चर वाइज उसको मैनेजमेंट किया जाए, उसको कैसे रखा जाए, उसके लिए भी अलग से स्टाफ रखा जाता है। कंप्यूटर रूम सुपरविजन रखा जाए, मतलब कि कंप्यूटर अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कंप्यूटर अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, क्या दिक्कत आ रही है, वो भी हमें हार्डवेयर देखने के लिए एक सुपरविजन स्टाफ रखा जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स रखा जाता है, मतलब कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी ऑपरेटर्स का स्टाफ रखा जाता है, जिससे कि वो सारा वर्कलोड उसके ऊपर ना है, उसको सिर्फ हैंडल करना होता है। तो ये जो सारे स्टाफ है जो अलग अलग टाइप्स के, मैंने बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, डेटा कंट्रोल डिपार्टमेंट, डेटा प्रिपरेशन वाले स्टाफ है, डेटा एडमिनिस्ट्रेट है, कंप्यूटर रूम सुपरवाइजर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो किसके अंडर काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर के अंदर। टू असिस्ट ही may have कंट्रोल क्लर्क, पर्च ऑपरेटर एंड लाइब्रेरियन। साथ साथ में जो ये क्लर्क ऑपरेटर है, कंट्रोलर क्लर्क है, पर्च ऑपरेटर है एंड लाइब्रेरियन है, वो भी क्या किसके अंडर आता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर के अंदर। तो ये हो गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर। उसके अंदर हम देखेंगे जो कंप्यूटर मैनेजर होता है, मतलब कि जो ऑपरेशन मैनेजर होता है, इज अ पर्सन वो रन तो डे टू डे ऑपरेशन। वो क्या करता है कि डे टू डे ऑपरेशन रन करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ये मेंटेन रिकॉर्ड ऑन इक्विपमेंट यूटिलाइज एंड इंश्योर द डेटा रिसीविंग वन टाइम फ्रॉम यूजर डिपार्टमेंट। मतलब कि वो क्या करता है कि सारा का सारा जो डेटा होता है, जो प्रोसेसिंग हुआ डेटा है, वो मेंटेन रखता है, और उसको यूटिलाइज कैसे करना है, वो एक जो गाइडलाइंस होती है वो यूजर डिपार्टमेंट से वन टाइम ही क्या करता है, गेट करता है। मतलब कि उसको क्या करना है, सारा का पूरा जो कंप्यूटर सेंटर है उसका हैंडलिंग ही जो ऑपरेशन मैनेजर करता है, वो डेली टू डेली मेनी ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रन करता है। तो उसके हिसाब से जो भी कोई डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा भी वो मेंटेन करता है। तो ये सारा वर्क है वो कौन करता है, कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर करता है। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं। हमने देखा जी जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं वो किसके अंडर काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर के अंदर। तो अब कंप्यूटर ऑपरेटर क्या काम करते हैं वो हमें देखना है। ऑपरेटर आर पर्सनल दैट मेक यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू डू देयर जॉब। मतलब कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को प्रोफेशनलिज्म की तरीके से वो जो वर्क उसका है उसके तरीके से वो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। उसकी ऑपरेट क्या हुआ, मतलब कि उसका ओनली फॉर जो कंप्यूटर है उसकी ऑपरेट ही उसका जॉब होता है। दे मेक जुडिशियल यूज ऑफ बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कि वो दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ। मतलब कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसको दोनों का ऑपरेट करना होता है, विच इंक्लूड द यूटिलिटी प्रोग्राम। उसके साथ साथ जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है वो भी उसको हैंडल करना होता है, जैसे कि फाइल कन्वर्जेशन है, फाइल कॉपी है, फाइल मेंटेनिंग है, रिकॉग्नाइजेशन है, स्टार्टिंग है, स्टोरिंग है, बैकअप है। वो सारा का सारा ऑपरेटर कौन करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर। मतलब कि जो कंप्यूटर वर्क होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, उसके अंदर जो भी कोई डेटा होता है हार्डवेयर साइड से या सॉफ्टवेयर साइड से, हार्डवेयर कंप्लीटली चल रहे हैं कि नहीं, सॉफ्टवेयर कंप्लीटली चल रहे हैं कि नहीं। उसके साथ साथ जो यूटिलिटीज प्रोग्राम्स है, जैसे कि फाइल कॉपी करना, फाइल के साथ कन्वर्जेशन करना, फाइल को मेंटेन करना, फाइल को बैकअप लेना, उसका शॉर्टिंग करना, वो सारे ऑपरेट कौन करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर। उसको एक सिंपली जो कंप्यूटर होता है उसको ऑपरेट करने के लिए दिया गया। ही इज द चेंज ऑफ, मतलब कि उसके अंदर वो क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग
इक्विपमेंट इन द यूज कंप्यूटर एरिया, वो क्या करता है कि जो उसका कंप्यूटर एरिया है उसको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग करता है। क्लियर इक्विपमेंट इज लेड डाउन, मतलब कि वो क्या करता है कि जो जरूरत नहीं है वो डेटा को क्या करता है, क्लीनिंग करता है। प्रोसेसिंग डेटा एज रिक्वायर्ड, जितने डेटा की जरूरत है उतना डेटा वो डेली टू डेली प्रोसेसिंग करने का उसका काम रहता है। परफॉर्मिंग प्रोग्राम कंप्लेंट्स एंड टेस्ट, वो क्या करता है कि जो उसके अंदर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है उसका जो प्रोग्राम है उसको कंप्लेन करता है, उसके अंदर कोई दिक्कत है उसको उसकी कंप्लेन करता है या उसके टेस्ट भी लेता है, मतलब कि वो एग्जाम टाइप भी लेता है, उसको चेक करता है। मेंटेन ऑफ लॉग बुक इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन परफॉर्मेंस यूटिलाइज एंड फेलियर्स, वो क्या करता है एक लॉग बुक क्रिएट करता है, उसके अंदर जो मशीन की परफॉर्मेंस क्या है, उसका यूटिलाइज किस तरीके से हो रहा है, मतलब कि वो सारा का सारा कंप्यूटर मेंटेन कैसे हो रहा है उसकी एक लॉग बुक भी क्रिएट करता है। लीजन विथ इंजीनियरिंग डूइंग मेंटेन पीरियड, वो क्या करता है कि जो इंजीनियरिंग जो मेंटेन पीरियड है वो क्या करता है, कंप्लीटली मेंटेन करता है। तो ये हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर। तो आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर इतना याद रखना कि जो एक कंप्यूटर के अंदर जो भी कोई डेटा प्रोसेसिंग हो रही है उसके साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी है, फाइल यूटिलिटी है जैसे कि फाइल कॉपी करना, फाइल को शॉर्टिंग करना, फाइल को मेंटेन करना, वो सारा वर्क मतलब कि एक कंप्यूटर को जो ऑपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करता है। उसके अंदर हमने डिटेल में देखा। अब हम देखेंगे अदर स्टाफ की, मतलब कि यहाँ पे तक तो हमने देखा कि जो मेन स्टाफ क्या वो क्या काम करता था। अब देखेंगे कि उसके साथ जो यूटिलिटी स्टाफ जुड़ा होता है वो काम क्या करता है, तो उसको अदर स्टाफ के अंदर देखते हैं। अब फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर रूल्स इन नॉट गिवन हियर एज मोस्ट देम विल ऑलरेडी फेमिलियर टू ए स्टूडेंट, मतलब कि आपको पता ही होगा कि अदर स्टाफ के जरिए आप देखना चाहे तो वो क्या क्या काम करता है। यहाँ पे आपको उसका फुल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। सबसे पहले उसके अंदर होता है पंच ऑपरेटर, पंच डेटा इनटू कार्ड ऑफ पेपर टाइप, मतलब कि जो पेपर टाइप डेटा होता है उसको पंच करने के लिए जो अलग से पंच ऑपरेटर रखे जाते हैं। रिक्वायर्ड स्किल मैन्युअली डायरेक्टली रिदम और कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि उसका जो रिक्वायर्ड स्किल क्या होती है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, उसकी रिदम होनी चाहिए, उसकी ये रिक्वायरमेंट स्किल होती है। उसको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बट वो जो डेटा है वो कंप्लीटली मेंटेन करने के लिए टेक्स्ट डेटा उसको मेंटेन करना होता है। वेरीफायर ऑपरेटर, वेरीफायर वर्क ऑफ पंच ऑपरेटर फ्रिक्वेंटली सीनियर पंच ऑपरेटर, मतलब कि ये क्या है, वेरीफायर ऑपरेटर क्या है, जो पंच ऑपरेटर है उसका क्या है, सीनियर। सीनियर पंच ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, वेरीफायर ऑपरेटर, मतलब कि जो भी पंच ऑपरेटर काम करते हैं उसका डेटा जो भी है वेरीफाई करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सीनियर पंच ऑपरेटर या कि वेरीफायर ऑपरेटर्स। उसके बाद है कंट्रोल क्लर्क। कंट्रोल क्लर्क का मतलब क्या होता है कि वेरीली फ्लो ऑफ वर्क, मेंटेन टूल एंड एंश्योर नो डेटा लॉस इनकरेक्टली प्रोसेस, मतलब कि कंट्रोल क्लर्क का मतलब क्या है कि डेटा का फ्लो कैसे चला है, मतलब कि वर्क फ्लो कैसे चलता है, जो मेंटेन है जो टोटल है उसको मेंटेन करता है, डेटा जो लॉस नहीं डेटा है वो लूज नहीं जा रहे हैं ना वो भी चेक करता है, मतलब कि डेटा रिलेटेड कोई भी जो यूटिलिटी वर्क होता है वो कौन मेंटेन करता है, कंट्रोल क्लर्क में करता है। इट रिक्वायर्स के नॉर्मल सीरियल एबिलिटी, एक्यूरेसी एंड न्यूमेरिकल, मतलब कि उसके पास सिंपल किस किस प्रकार की स्किल होनी जरूरी है, उसके पास एक्यूरेसी और न्यूमेरिकल जो भी स्किल है उसको होनी चाहिए। दूसरी कोई उसको डिटेल की स्किल की जरूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर स्किल की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरियन है, तो लाइब्रेरियन के अंदर क्या होता है, मेंटेन लाइब्रेरी ऑफ ट्रैप्स और कार्ड फाइल इन यूजुअली ऑल्सो लाइब्रेरी ऑफ प्रोग्राम इन यूज, इट रिक्वायरमेंट स्किल एबिलिटी एक्यूरेसी एंड डिपेंडेबिलिटी, मतलब कि लाइब्रेरियन है वो क्या काम करता है, जो भी कोई टेक्स्ट डेटा है जब राइट डेटा है वो क्या करता है, मेंटेन करता है, उसकी लाइब्रेरी मेंटेन करता है। उसको सिंपल जो डेटा है उसको कैसे स्ट्रक्चराइज करना है, उसको कैसे संभालना है, उसको मेंटेन करना है, वो एक किस जगह पे रखना है, वो सिंपली कौन काम करता है, लाइब्रेरियन करता है। उसके पास और किसी चीज की जरूरत नहीं है स्किल के अंदर, उसके पास सिंपली क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी, मतलब कि जो वो काम करना है उसके अंदर वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसके बाद डिपेंडेबल भी होना चाहिए, मतलब कि वो किसी अलग के पर डिपेंड होना चाहिए, मतलब कि वो जो सारा डेटा आ रहा है वो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट से आ रहा है तो वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंड होता है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट पे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। तो हम सबसे पहले देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर के बारे में, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है DPM, उसको बोल सकते हैं। DPM का कहता है कि कंप्लीटली जो कंप्यूटर सेंटर है उसको मेंटेन करता है। उसके बाद प्रोजेक्ट लीडर होता है,
उसके अंदर जो प्रोजेक्ट होता है वो कम्प्लीटली कौन हैंडल करता है, प्रोजेक्ट लीडर करता है। चिप सिस्टम एनालिसिस मतलब कि जो कि पूरा जो सिस्टम है कंप्यूटर सेंटर का या उसकी प्रोसीजर, उसका डेटा रिकॉर्ड कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड्स क्रिएट करता है, उसके बाद उसको एनालिसिस करता है, किस किस चीज़ में अपडेट लाने की ज़रूरत है तो वो कौन डिफाइन करता है, चिप सिस्टम एनालिसिस। उसके बाद है चिप प्रोग्रामर, तो वो क्या काम करता है कि कौन कौन की जो डेटा सेंटर है हमारा, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन से प्रोग्राम उसको अपडेट करने होते हैं, वो सारा काम कौन करता है, प्रोग्रामर करते हैं। उसके बाद होता है कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर, वो क्या काम करता है कि कंप्यूटर की डेली टू डेली जो ऑपरेशन होते हैं, मतलब कि जो वर्क का फ्लो होता है, डेटा प्रिपरेशन होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंप्यूटर ऑपरेशन होते हैं, तो वो डेली जो प्रोसीजर मेंटेन करने के लिए यूज होता है, वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, कंप्यूटर ऑपरेशन मैनेजर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता है कि जो वन टाइप उसको कंप्यूटर उसको ऑपरेट करना होता है, वो दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसको तो दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके साथ उसकी जो यूटिलिटी प्रोग्राम है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद है अदर स्टाफ। अदर स्टाफ के अंदर हमने देखा कि पच ऑपरेटर है, वेरीफाई ऑपरेटर है, कंट्रोल क्लर्क है और लाइब्रेरियन है। तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। यहाँ पे आपको जो असाइनमेंट दिया गया है वो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको फिलअप करना है। थैंक यू।